हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो एफएक्स एमएनआर का है। एफएक्स एमएनआर इस एक्सपर्ट एडवाइजर का कोड है। एंड ये वाले एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ हम लोग पिछले 7 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, लगातार ट्रेड कर रहे हैं। 24 अगस्त 2023 से हमने स्टार्ट किया था और आज 22 मार्च 2024 है। और क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो वीक के एंड में बनाता हूँ, तो और वैसे भी 1 महीना कंप्लीट हो रहा है, तो मैं ज़्यादातर वीडियोस 1 महीना जब कंप्लीट होता है तब तो बनाता ही हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे कि अब इसको 7 महीने कंप्लीट हो रहे हैं आज, तो मैं इसका वीडियो आज बना रहा हूँ। 7 महीने इसको 2 दिन बाद कंप्लीट होंगे, बट स्टिल एक ही बात है। तो हम इसके बारे में और डिस्कस करें तो उससे पहले कि थोड़े से इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये एक्सपर्ट एडवाइज़र है बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि अपने ट्रेड को ऑटोमेट करना चाहते हैं, और बिना किसी नॉलेज के ईए के थ्रू वो लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है। जो जो मेजर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये है, देखिए इसके अंदर हम किसी भी पेयर के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी करेंसी पेयर के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट यस, फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो वेल मैनेज्ड जो पेयर्स हों सिर्फ उन्हीं के साथ ट्रेड करें। मीडियम लो वॉलेटाइल टू मीडियम वॉलेटाइल पेयर ही ट्रेड करें, और जो जिगजैग मोशन में जो मूव करते हो सिर्फ उन्हीं पेयर के साथ ट्रेड करें। ठीक है, क्योंकि आप हाई वॉलेटाइल पेयर के साथ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन देखिए हाई वॉलेटाइल का मतलब कितना ऊपर कितना नीचे, आपका इक्विटी भी तो उतना होना चाहिए ना। ठीक है, आप 5,000 के साथ ट्रेड करो, आप किसी भी पेयर के साथ ट्रेड कर लो, लेकिन अगर आपके पास 500 600 1000 ही है, तो आप उन पेयर के साथ ट्रेड करो जो कि कम से कम एक सर्टेन रेंज के अंदर मूव करते हो, और अगर रेंज तोड़ते भी हैं तो भी कम से कम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाके रुकते हो, या फिर उस, है ना, तो एक मतलब रेंज वो बनाते हो कम से कम। क्योंकि देखिए एक एक रेंज के अंदर तो कोई भी मार्केट कभी भी नहीं रहता। ठीक है, वो रेंज हमेशा टूटती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसका एक बाउंड्री होता है हमेशा। तो देखिए इसके अंदर सेल्फ एडजस्टेबल मार्केट स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब कि मार्केट के डायनामिक्स को देख के, मार्केट में फ्लक्चुएशन को देख के, मार्केट के वॉल्यूम के हिसाब से, मार्केट में के वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस के हिसाब से ये अपनी स्ट्रैटेजी को खुद ही अडेप्ट करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें एंट्री के लिए यूज़ करनी है, और कब हमें कैसे एग्जिट करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। ये ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइजर है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करता है, और हायर टाइम फ्रेम हमेशा बेटर रहता है ट्रेंड के लिए। ठीक है, और बहुत ही हाईली एडवांस्ड एल्गोरिथम है। इसके अंदर कुछ बहुत ही पिक्यूलियर जो टॉप टियर फॉरेक्स स्ट्रैटेजीज हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, और इसकी जो सेटिंग है वो ऑलरेडी हमने ऑप्टिमाइज़ कर रखी है, जिसके अंदर कुछ भी वैसे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमने स्टॉप लॉस का फीचर भी दिया है, लेकिन स्टॉप लॉस हमने ऐसा नहीं दिया कि हर मतलब बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल मार्केट इस तरह से मूव करता है कि स्टॉप लॉस ही ज़्यादा हिट होते हैं, क्योंकि अब सबको पता लग गया है कि भाई कहाँ पे लोग स्टॉप लॉस रखते होंगे, और कितनी सारी ये थ्योरीज़ हैं। इतनी सारी थ्योरीज सबको, बड़े बड़े बैंक्स ने सबको झूठा साबित कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो सारे स्टॉप लॉस आजकल हिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब ये बैंकों की, और ये बैंक की स्ट्रैटेजीज है, मैनिपुलेशन है। क्योंकि देखिए जब तक कोई एक लूज नहीं करता तब तक दूसरा कमाता नहीं है। तो आप लोगों को छोटे छोटे रिटेलर, लाखों रिटेलर, करोड़ों रिटेलर, छोटे छोटे रिटेलर को जब हारते हैं, तब जाके कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई एक ट्रेड उनका प्रॉफिटेबल होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजीज को हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और हम इसमें स्टॉप लॉस का फीचर थोड़ा दूर लगाते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक स्पाइक में ही आपका स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस के ऊपर बेस्ड, अगर आप एक्सपर्ट एडवाइजर को इस टाइम अगर आप ट्रेड करते हो इन मार्केट सिचुएशंस में, टाइट स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ करते हो, तो 60 to 70% या 80% केस में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ना। मैंने कई सारे एक्सपर्ट एडवाइजर को बीच में ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की, या फिर कुछ ने मेरे को बोला कि ये वाला अच्छा है, उसको जरा टेस्ट करो, ट्रेड करो, तो उसमें 80% ऑफ द केसेस स्टॉप लॉस हिट हुए थे। ये मैं 90% केसेस भी ऐसा है। देखिए 80% केस का मतलब तो आप अपना केस ही खत्म हो गया ना। अगर आपके 8 स्टॉप लॉस हिट होते हैं और सिर्फ 2 टीपी अगर आपके हिट होते हैं, तो आपका अकाउंट या तो 2 टीपी पहले हिट हो, 8 स्टॉप लॉस बाद में हिट हो। अगर 8 स्टॉप लॉस अगर आपके पहले हिट हो जाते हैं, तो आपके पास इक्विटी बची कितनी है ना। स्टॉप लॉस को मैं अच्छा मानता हूँ कि भाई आपके पास कम से कम आपके पास इक्विटी रहती है अगली बार ट्रेड करने के लिए, लेकिन इसके कुछ प्लस और माइनस भी हैं, जो कि आज के मार्केट की जो कंडीशन है उसके अंदर स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होता है। तो चलिए हम और बात नहीं करके हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 600 to 700 पर पेयर, और 1000 आइडियल है।
1000 आप रहेगा तो अच्छा है या बेटर है या रिकमेंडेड है, ठीक है? और नहीं है तो 600 टू 700 पर पेयर, उससे कम पे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। हम लोगों ने बहुत ही कम से इसको स्टार्ट किया। हम लोगों ने 1000 पे हमने 4 पेयर्स के साथ स्टार्ट किया, यानी हमने 250 पर पेयर स्टार्ट किया। लेकिन जो मैंने किया वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत हम लोग फिजिबिलिटी टेस्टिंग भी करते हैं। हम लोग एक एक्सपर्ट एडवाइजर की टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं कि एक एक्सट्रीम कंडीशन में भी अब एक्सपर्ट एडवाइजर ने कैसे रिएक्ट कर गया। क्या वो मैनेज कर पाया सिचुएशन को, कम इक्विटी थी, उसके बावजूद क्या उसने मैनेज किया। आप लोग भी देखते हैं ना कि भाई कोई एक आदमी बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ के, बहुत ही मुश्किलों से जूझ के जब बाहर निकलता है तो वो बहुत ही फ़िल्टर्ड होके निकलता है। इसी तरह से एक्सपर्ट एडवाइज़र है, जो इतनी सारी कंडीशंस, कम इक्विटी, बहुत ही उतार-चढ़ाव के मार्केट सिचुएशन सब चीज़ से होके निकलता है, तभी हमें पता लगता है कि हाँ, ये एक एक्सपर्ट एडवाइज़र है जो कि सस्टेन किया है और वो आगे भी सस्टेन कर सकता है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट को हम भी ड्राइव नहीं करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइज़र भी ड्राइव नहीं करता। लेकिन जो पीछे के एक्सपीरियंस है, हम लोग उसी से देख के अब अगर आपको किसी के साथ दोस्ती करनी है, तो आप उसके साथ बात करेंगे या फिर उसका बैकग्राउंड अगर पता करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपकी आपकी एक राय बन जाएगी उसके बारे में, है ना? क्योंकि आगे का तो वैसे भी किसी को नहीं पता। तो तो ये वाले चैनल में हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल कुछ दिखा रहे हैं या फिर बहुत कुछ ऐसे कुछ है। लेकिन हाँ, हम सिर्फ़ वो दिखा रहे हैं जो कि हमारे साथ में एक कुछ लंबे अरसे तक, लंबा अरसा नहीं कह सकते लेकिन हाँ, 6 टू 7 मंथ्स तो भी एक अच्छा टाइम होता है, किसी भी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने का, देखने का कि ठीक है कि नहीं, मार्केट में सस्टेन किया है कि नहीं, है ना? आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए स्टॉप लॉस यूज़ हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस एक तरह से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, वो एक सर्टेन लेवल के बाद यूज़ हुआ है। ऐसा बोलें कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो कि भाई मतलब $4 का स्टॉप लॉस हो, $6 का प्रॉफ़िट हो, तो आपके $4 वाला स्टॉप लॉस जल्दी हिट होगा। होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हो सकता है, क्योंकि अ, आजकल का मार्केट जो है, उनको मालूम है कि रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, उनका टेक प्रॉफ़िट कहाँ पे होगा। टेक प्रॉफ़िट से ज़रा-सा पहले मार्केट पहुँचेगी, उसके बाद से रिवर्स होके फिर आपका एसएल पहले पहले खाएगी, फिर आपका जाके टीपी हिट करेगी। लेकिन क्योंकि आपका एसएल हिट हो गया, तो फिर तो टीपी बचा ही नहीं आपके पास। तो ऐसे आजकल मार्केट चलता है। ये तो ऐसा हुआ ना कि देखिए, आपको मालूम है स्टॉप लॉस का बहुत बड़े बेनिफिट है कि आपकी इक्विटी बची रहती है। लेकिन क्या तब मान लीजिए कि अगर आपके 10 ट्रेड में से अगर आपके 8 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो हिट ऐसे होते हैं कि जस्ट मार्केट बस उसको टच करके फिर वापस आ जाता है। मतलब मतलब स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, उसके बाद फिर से रिवर्स हो जाता है। आप तो उसे बैड लक बोलोगे, लेकिन कुल मिला के तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो देखिए, प्लस भी है, माइनस भी है। प्लस ये है कि आपकी इक्विटी बची रहती है, आप फिर नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर सकते हो। माइनस ये है कि अ, आजकल बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस को, मैनिपुलेटर्स को पता लग गया है कि भई आजकल ये फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख गए हैं। इन्होंने भी आरएसआई वगैरह और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाना सीख लिया है। इनको पता है कि भई यहाँ पे गया है तो यहाँ पे सपोर्ट होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, उसके उसके इतने डिस्टेंस पे हम लोग एसएल रखेंगे, इतने डिस्टेंस पे टीपी रखेंगे। उनको भी पता लग गया सारी चीज़ें, ठीक है। अब उनके लिए भी चीज़ें नई नहीं है, तो वो उसको स्टॉप लॉस को हिट कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये मेरा अपना सोचना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि 1000 रिकमेंडेड है पर पेयर, एक पेयर के लिए, और 600 टू 700 मिनिमम सजेस्ट करते हैं। हमने 250 से स्टार्ट किया, लेकिन हम ये सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 250 बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें फिजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए देखना होता है कि क्या उस टाइम सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमने भी 250 पर पेयर किया, लेकिन जब हमें लगा कि भाई हमारा ड्रॉडाउन 1000 पे 400 के आसपास ड्रॉ डाउन हो गया या फिर उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, तो हमने उसके बाद हमने उस ट्रेड को मैनेज करने के बाद, जब इक्विटी जब ये ने मैनेज कर लिया, उसके बाद फिर हमने 2 पेयर उसमें से कम कर दिया, है ना? तो टेस्टिंग करने का ये भी मतलब नहीं है ना कि आप मतलब इतना भी कर दो कि उसकी जान ही ले लो पूरे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
हम गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हो, है ना, और बोलो कि भाई देखो यार ये तो एवरेज बहुत देती है, मैं तो उसमें 1 चम्मच पेट्रोल डालूँगा, तो वो भी नहीं होता ना। आप कम से कम इतना तो उसको देखिए। हमने 1000 के डिपॉजिट पे हमने 1592 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया है पिछले 7 महीने में, ठीक है। और रनिंग ट्रेड अगर आप देखें तो ये रनिंग ट्रेड अभी चल रही हैं कुछ रनिंग ट्रेड्स, और अकाउंट हिस्ट्री ये है, और मैं आपको माई एफएक्स बुक पे ले चलता हूँ। ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है। ग्रोथ का ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ का ग्राफ है, ये बैलेंस का ग्राफ है, ये प्रॉफिट का ग्राफ है, और ये ड्रॉ डाउन का ग्राफ है। तो अभी के हिसाब से तो ड्रॉ डाउन ये बता रहा है अराउंड सितंबर एंड या अक्टूबर में इतना रहा है, और अभी शायद फरवरी 9th में है ना, फरवरी 9th में इतना गया है, लेकिन यहाँ पे ये 48.90% दिखा रहा है। खैर हो सकता है कि उतना ड्रॉ डाउन गया हो, और क्योंकि हमने इक्विटी हमने बहुत कम से स्टार्ट किया था, फिर बाद में फरवरी में भी दिखा रहा है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ इसके हिसाब से भी आप चले तो ये 48.90% दिखा रहा है। हमने 250 पर पेयर के हिसाब से स्टार्ट किया था। मैं आपको रिकमेंडेड 1000 कह रहा हूँ, नहीं तो 600 to 700 कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ड्रॉ डाउन ऐसा होता है कि आप $500 के अकाउंट के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, आपका 200 फ्लोटिंग हो गया, तो वो 500 के हिसाब से आपका 40% हो गया। लेकिन अगर आप 2000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, तो अब तब आपका 200 अगर फ्लोटिंग है तो वो आपका 10% हुआ। तो ये फ्लोटिंग का परसेंटेज आप इस तरह से ना लें, आप ये देखें कि आप कितनी इक्विटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आपका अकाउंट बैलेंस उस टाइम कितना था, है ना। अगर मैं 250 पर पेयर के हिसाब से कर रहा हूँ, और वही अगर आप 1000 पर पेयर के हिसाब से करेंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने 2 पेयर हमने कम कर दिए थे बाद में, है ना? तो फिर हम 2 पेयर पे ही हमने फिर काफ़ी टाइम इसको रन किया, फिर शायद 1-2 पेयर हमने अभी पिछले 1 डेढ़ महीने में हमने इंक्लूड किए हैं। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स इसकी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है? तो इस वीक 2.76% किया है, इस मंथ हमने 5.88% किया है, इस साल हमने 22.65% किया है। प्रॉफिट फैक्टर देख सकते हैं, एवरेज विन देख सकते हैं, जो भी देखना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें मंथ वाइज़, तो मंथ वाइज़ अगस्त 24 से हमने स्टार्ट किया था ना, तो 8.24% हमने अगस्त में किया, सितंबर में 20.37% किया, अक्टूबर में 24.63% किया, नवंबर में 15.29% किया, दिसंबर में 12.87% किया, ठीक है। और 2024 में हमने जनवरी में 5.48% किया, अभी दिसंबर फरवरी में ऑलमोस्ट 10% किया है, और अभी ऑलमोस्ट 6% हो गया है। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं इस एक्सपर्ट एडवाइज़र से रिलेटेड, या फिर दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र जिनके जिनके वीडियोस मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं, तो मुझसे आप ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और और आप ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो मेरे इंग्लिश का चैनल भी है, उसका भी लिंक शायद मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर भी अगर आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ। बाकी ये एफएक्स बुक का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरे वीडियोस, दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो दूसरे लिंक के थ्रू, और उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप पूछ सकते हो। और अगर आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश या दोनों प्लीज़। और टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, जिसमें एक में ई की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, और एक में एक कॉमन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जिसके अंदर कुछ हम फ्री फॉरेक्स एक्सपर्ट एडवाइज़र भी हर महीने अपनी कम्युनिटी को देते हैं, और कुछ फॉरेक्स एजुकेशन भी के भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, या फिर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग मैसेज नहीं करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर कोई प्रमोशनल ऑफर होता है तो वो भी हम पोस्ट करते हैं। तो आप वो दोनों चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के, और ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं दोबारा से आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करे ये हर तरह के जो रंग हैं वो होली में खुशियाँ बनकर आपके जीवन में आए। होली का हर रंग एक एक अलग-अलग खुशी के रूप में आपके घर में आए, और आप सभी को खुश रखे और स्वस्थ रखे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।